हेलो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विकास और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। आज किस नई वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो आपके पास में कल मैंने आपको समझाया था कि जो बोर्ड मास का जो हमारे पास में रूल होता था उसका जो प्रैक्टिस मैंने आपको बताया था कि वो प्रैक्टिस सेशन है। आज की इस वीडियो में हम वो सोल्व करने वाले, यानी कम से कम मैं 8-10 ऐसे क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम के अंदर, चाहे आप किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठते हो, चाहे किसी भी एग्जाम के अंदर, ये अगर आपका बोर्ड मास का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको आप कैसे सोल्व करेंगे। तो वो पूरा तरीका, वो ऑथेंटिक जो क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा उसके बारे में बात करने वाले हैं। यानी क्योंकि ये क्वेश्चन होता है, ये हर एग्जाम के अंदर यहाँ पे डिपेंड करता है कि वो हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। यहाँ पे देखिएगा जो हमारे पास में क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो पहले मैंने आपको कल बोर्ड मास का जो रूल है वो अच्छे से समझाया था, उसको जाके आप लोग जरूर देखेंगे और यहाँ पे बात करेंगे जो आपका जो प्रैक्टिस सेशन है उसके बारे में। तो क्वेश्चन जैसे हमारे पास में 1 है उससे हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बोर्ड मास का मतलब कल आपको मैंने बताया भी था कि फाउंडेशन बैच का 26 और 27 के लिए हमारे पास में क्लासेज स्टार्ट हो गई है, प्ले लिस्ट अच्छे से बनाई हुई है। तो उसका हर एक वीडियो आप रोज जाकर जरूर देखेंगे तो आपका गणित के अंदर काफी अच्छा स्कोर भी बनेगा और आपको यानी जो मोटिवेशन भी मिलेगा करने का। और हर साथ में जब भी आप वीडियो लगाते हैं तो कॉपी पेंसिल लेकर बैठेंगे, क्योंकि अगर आप उसमें देखोगे, समझोगे और उसमें लिखोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तभी जाके गणित है हल होता है। ऐसे ही देखने से और उसको ऐसे मतलब कि आपको बार बार देखने से सोल्व नहीं होता है, मतलब उसको खुद को प्रैक्टिस में लाना होगा, तभी जाके क्वेश्चन आपको आसानी से सोल्व होगा, वरना सोल्व नहीं होगा। तो मेरा नाम है विकास और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म पे साथी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो कि बिल्कुल सिंपल से लेकर हमने यहाँ पे एकदम ऑथेंटिक जो आपका मतलब कि मॉडरेट से लेकर हार्ड क्वेश्चन बनता है वो पूरा यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ। तो पहले देखेंगे यहाँ पे कि बी का मतलब मैंने आपको समझाया था क्या होता है कि ब्रैकेट होता है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे वो मंजिला कोष्ठक का कैसे भी है। तो पहले उस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे ओ आ रहा है, ओ का मतलब होता है कि ऑफ भी होता है। इसको बोलते हैं कि जो भी रूट वाली संख्या होती है, जो पावर में कोई संख्या आती है तो उसको सबसे पहले सोल्व करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे डी का मतलब होता है कि डिवीजन होता है, डिवाइड को बाद में सोल्व करेंगे। इसके बाद में एम का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। मतलब कि इस ऑर्डर के अंदर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट को, फिर ऑर्डर को, फिर यहाँ पे क्या है जो आपका डिवीजन है, फिर मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है, इसको क्रम में सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है। पहले यहाँ पे देखो कि 15 + 5 × 4 - 8 दे रखा है। तो पहले देखो कि यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे इंटू आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो पहले मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पे पहले 15 आएगा, प्लस ऐसा लगा दीजिएगा और यहाँ पे 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 20 बनेगा और माइनस का यहाँ पर कितना हो गया है 8 बन गया। इसके बाद में देखो, अब इसके बाद प्लस और माइनस है तो पहले ये आपके सामने कौन सा सोल्व होगा, ये एडिशन वाला, यानी कि 15 में पहले 20 जोड़ेंगे आप। तो यहाँ पर क्या बनेगा 15 और 20 यहाँ पे कितना बनेगा 35 बनेगा। तो 35 को यहाँ बना दीजिए। अब माइनस इसमें से 8 कर दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा 35 में से आपको 8 माइनस करेंगे साथी, तो यहाँ पर आपको सामने कितना मिलेगा, ये 27 मिलेगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे पहले क्या आ रहा है कि 12 + 8 है, डिवाइड यहाँ पे 4 है, इंटू में यहाँ पर क्या आ रहा है कि 3 आ रहा है। तो सबसे पहले मैंने आपको समझाया था यहाँ पे, क्योंकि इसमें ब्रैकेट आ रहा है तो ब्रैकेट को पहले सोल्व करेंगे। ब्रैकेट आ रहा है तो 12 में पहले 8 जोड़ो, यहाँ पर क्या बनेगा कि 20 बनेगा। 20 को यहाँ पे लिखाइए। यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह आ रहा है, डिवाइड का चिन्ह बनाइए। मल्टीप्लाई में 4 × 3 बना रहा है। अब यहाँ पे देखो कि मल्टीप्लाई यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे डिवाइड, तो पहले डिवाइड सोल्व होगा। 20 में 4 से भाग कर दो तो यहाँ पर कितना बनेगा आपके सामने 5 बनेगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई में कितना बना रहा है कि 3 बना रहा है कि 20 के अंदर पहले 4 से डिवाइड कर दो 5 बनेगा और 5 को बाद में जो आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर इसका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा 15 बनेगा, मतलब कि इसका आंसर आएगा जो 15 आएगा साथी। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप इनको सोल्व कर पाएंगे। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है तो उसको सोल्व कर लेते हैं। पहले यहाँ पे देखो कि 25 - 6 + 4 इंटू में 2। तो सोल्व करने का तरीका क्या होगा, पहले देखो ब्रैकेट है उसको सोल्व कर दो। तो यानी कि 6 + 4 यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 10 बनेगा। तो यहाँ पर 10 बनाएगा। मल्टीप्लाई में यहाँ पे 2 आ रहा है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा कि 10 को 2 से गुणा कर दो 20 बनेगा और माइनस का इधर क्या बना रहा है 25 बना रहा है। तो 25 में से आपको 20 घटाना, तो यहाँ पर क्या आएगा 5। इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने बनेगा साथी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आपको समझ में आए होंगे। इस प्रकार से बोर्ड मास वाले क्वेश्चन को आप एक बार सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ कि 18 / 3 + 3
+7 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले देखो कि ब्रैकेट आ रहा है, ब्रैकेट को पहले सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है कि 18 को यहाँ पे ऐसा कैसा बना दीजिएगा और डिवाइड यहाँ पे बना दीजिए। 3 को पहले 3 में जोड़ दो, यहाँ पर आपके सामने क्या बनेगा, 6 बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, प्लस के 7 बनेगा। अब यहाँ पे डिवाइड आ रहा है, यहाँ पे प्लस, तो पहले डिवाइड सोल्व होगा कि 18 में 6 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर क्या बनेगा कि 3 बनेगा और 3 प्लस का 7 यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा कि आपके सामने 10 बनेगा। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना बनेगा कि 10 बन जाएगा। साथ ही क्वेश्चन आपको अच्छे से ये भी समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि पहले हम बात करेंगे ब्रैकेट वाले की। तो ब्रैकेट में देखो कैसे सोल्व करेंगे, पहले 8 में आप 2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पर क्या बनेगा कि 4 बनेगा। तो 4 को यहाँ बना दीजिएगा, प्लस यहाँ पर क्या बना रहा है कि 12 यहाँ पे, तो 12 बना दीजिएगा। अब यहाँ पे इसको दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि बड़ा कोष्टक उसको भी सोल्व करेंगे। और यहाँ पर आपके सामने क्या बना रहा है कि माइनस का 50 बना रहा है, तो यहाँ पर बना दीजिएगा। अब 12 में पहले 4 जोड़ो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 बनेगा। तो यहाँ पर आएगा 50 माइनस के 16 और 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होता है कि 16 दूनी 32, 16 3 48 होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा कि 48 बनेगा। अब 50 में से 48 माइनस कर दीजिएगा तो यहाँ पर क्या आएगा कि 2। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपके सामने बन जाएगा। साथी उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर आपको ये वाला भी समझ में आएगा। पहले हमने इस ब्रैकेट को सोल्व करा, 8 में 2 से डिवाइड कर दिया, 4 बन गया। इस 4 को 12 में ऐड कर दिया, यहाँ पर क्या बन गया, 16 बन गया। 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 48 बन गया। 50 माइनस 48 यहाँ पर क्या बन गया, 2 बन गया। यहाँ पे इस प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ कि पहले कोष्टक इधर भी आ रहा है और कोष्टक इधर भी आ रहा है, तो उन दोनों को सोल्व करते हैं। पहले कोष्टक में अंदर यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि 24 में पहले 4 से डिवाइड करना है, तो कितना बनेगा आपको यहाँ पे देखना है कि 24 के अंदर आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसको डिवाइड करना। तो यहाँ पर क्या होगा, 6 चौक 24 होता है। यहाँ पर क्या बनेगा कि 6 बनेगा, मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ रहा है तो मल्टीप्लाई लगाइएगा और 5 में 3 ऐड कर दो, यहाँ पर क्या बनेगा कि 5 और 3 यहाँ पर क्या होगा, 8 बनेगा और माइनस का यहाँ पर 10 बन जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं आगे कि 6 का मल्टीप्लाई पहले 8 से करेंगे तो क्या होगा, 48 बनेगा। तो यहाँ पे 48 बना दीजिएगा और माइनस 10 कर दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपके सामने, इसका आंसर बनेगा वो 38। इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने बन जाएगा क्योंकि पहले 48 में से 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, 38 बनेगा। साथ ही उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन ये वाला भी आपको समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो आप वीडियो पर नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। साथ ही यहाँ पे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आ रहा है कि 20 माइनस के 6 डिवाइड 3 बना रहा है। तो पहले देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे डिवाइड आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, वही तरीका होगा पहले डिवाइड वाला सोल्व होगा। तो यहाँ पर पहले बनाएगा कि पहले यहाँ पर 20 आएगा। अब यहाँ पे पहले 6 में आप 3 से डिवाइड कर दो तो माइनस का पहले लगाइएगा, 6 में 3 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर 2 बनेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बनेगा कि 20 में से 2 माइनस कर दो, यहाँ पर क्या आएगा, 18 बनेगा। तो यही इस क्वेश्चन का आपके सामने क्या बन गया, आंसर बन गया। इस प्रकार से इसको भी सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है कि 100 माइनस के 20 प्लस के, कोष्टक में क्या है 15 माइनस कोष्टक है 8 माइनस 3 है, छोटा कोष्टक है और यहाँ पे बड़ा कोष्टक दे रखा है। तो पहले छोटे कोष्टक को सोल्व करेंगे। पहले 8 में से 3 माइनस कर दो, यहाँ पर क्या बनेगा कि 5 बनेगा। 5 को यहाँ पर बना दीजिएगा, यहाँ पे माइनस आ रहा है तो यहाँ पे 15 इसमें से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा कि 15 में से आपको 5 माइनस करना होगा। पहले मैंने क्या बनाया कि 8 में से 3 माइनस कर दिया, यहाँ पर 5 बन गया। अब 15 यहाँ पर लिखा हुआ माइनस यहाँ पे आ रहा है तो वो 5 मैंने यहाँ बना दिया। प्लस इधर लिखो क्या आ रहा है कि पहले देखो कि 100 माइनस के यहाँ पर 20 बन गया। अब इसको सोल्व कर लेते इधर कि 15 में से माइनस कोष्टक सोल्व कर दो पहले इसको भी। तो यहाँ पर क्या बनेगा कि 100 माइनस 20 प्लस के यहाँ पर क्या आएगा, 15 में से 5 घटाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, 10 बनेगा। अब यहाँ पर इसका आंसर क्या बनेगा कि 10 100 तो ये बन गया, ऐड कर दो और 10 बन गया तो 110 बन गया। 110 माइनस का 20 बन गया। अब इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा कि 90। इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने बन जाएगा। साथी उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन है उसको आप हमारे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका जो आंसर आएगा वो कितना बनेगा और वो आप कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर वही तरीका मैंने आपको बताया, पहले देख लीजिएगा कैसे सोल्व करेंगे इसको। पहले ब्रैकेट आ रहा है, ब्रैकेट को सोल्व कर दो। पहले 4 में 2 ऐड कर दो, 6 बनेगा। 4 में 2 ऐड कर दो, 6 बनेगा। 6 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो यहाँ पर 18 बनेगा। तो ये कोष्टक सोल्व हो गया। अब 72 में 18 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पर क्या बनेगा, आपके सामने जो आएगा वो आप लिखेंगे यहाँ पे। और प्लस इधर क्या है 8 × 5 है तो 8 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में इसमें से दोनों को जोड़ के और 7 इसमें से माइनस करेंगे। साथ ही तो उम्मीद करता हूँ ये आपके सामने मैंने जो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन होते हैं बेसिक से लेकर मैंने आपको टॉप लेवल तक यहाँ पे करवाया है। तो इस प्रकार
प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को साथ ही सोल्व करेंगे और उम्मीद करता हूं कंसेप्ट आपको अच्छे से समझाया होगा मैंने और आप तक वो पहुंच गया होगा। तो इस प्रकार से आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों को भी सोल्व कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमारे को जरूर बताएंगे और ऐसे ही नए कंसेप्ट नई वीडियो के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले समय में बेहतरीन वीडियो और बेहतरीन क्लासेज आपको प्रॉपर मिलते रहेंगे। और प्ले लिस्ट का ध्यान रखना है, फाउंडेशन का मतलब होता है बिल्कुल वो गणित होगी जो 0 से स्टार्ट मैंने करी है। हर टॉप लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे आपको करवाया जाएगा, मतलब कि बेसिक चीजें भी आपको यहाँ पे कवर अप करवाई जाएगी। तो आपको प्यार सपोर्ट बनाए रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।